पटरिया पे आओ संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। ये गाना आपने विशाल भारद्वाज की फिल्म डेढ़ इश्किया में सुना होगा, लेकिन असल में यह गाना पहली बार मल्लिका गजल बेगम अख्तर ने गाया था। बेगम अख्तर 20वीं सदी के भारत की वह मशहूर गायिका हैं जिन्हें गजल और ठुमरी दादरा में महारत हासिल थी। बेगम अख्तर के लिए संगीत बहुत दवा थी जो उन्हें उनके जीवन की मुश्किलों और दर्द से निजात दिलाती थी। तो आइए जानते हैं मल्लिका गजल बेगम अख्तर के बारे में। बेगम अख्तर का जन्म 7 अक्टूबर 1914 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में अख्तरी बाई के रूप में हुआ था। उनके पिता असगर हुसैन पेशे से वकील थे और माँ का नाम मुस्तरी बेगम था। बचपन में उन्हें बीबी के नाम से बुलाया जाता था। बेगम अख्तर की एक जुड़वा बहन भी थी जिनका नाम जोहरा था। जब बेगम अख्तर और उनकी बहन सिर्फ 4 साल की थी तब उनके पिता असगर हुसैन ने उन्हें छोड़ दिया था। एक बार बेगम अख्तर और उनकी बहन ने जहरीली मिठाइयाँ खा ली थी, जिसके बाद उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे के बाद बेगम अख्तर तो बच गई, लेकिन उनकी बहन जोहरा की मौत हो गई। अपनी बहन की मौत के बाद बेगम अख्तर एकदम अकेली हो गई थी। तब संगीत ही उनका एकमात्र सहारा बना। संगीत को लेकर उनकी दिलचस्पी को देखते हुए उनकी माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देने का फैसला किया। बेगम अख्तर की माँ उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में परंपरागत बनाना चाहती थी, लेकिन बेगम अख्तर की दिलचस्पी गज़ल और ठुमरी सीखने में थी, जिनमें वह खुद को अच्छे से व्यक्त कर पाती थी। उन्होंने कई उस्तादों से संगीत की शिक्षा ली थी। साल 1934 में पहली बार 15 साल की उम्र में उन्होंने नेपाल बिहार भूकंप पीड़ितों के लिए रखे गए एक संगीत कार्यक्रम में परफॉर्म किया था। इस कार्यक्रम में सरोजनी नायडू भी मौजूद थी। बेगम अख्तर की गायकी के हुनर से प्रभावित होकर उन्होंने उनकी काफ़ी तारीफ की। साल 1927 में अख्तरी कलकत्ता चली गई। वहाँ उन्होंने थिएटर और सिनेमा में अभिनय भी किया। उन्होंने अपना पहला अभिनय ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी की एक दिन का बादशाह और 1933 की फिल्म नल दमयंती में किया था। इसके बाद उन्होंने अमीना, मुमताज बेगम, जवानी का नशा, नसीब का चक्कर, रोटी और जलसा घर जैसी फिल्मों में काम किया। उसी दौरान मेगाफोन रिकॉर्डिंग के जरिए देश भर के कोने कोने में अख्तरी की आवाज़ पहुंच गई। अख्तरी का मन ज़्यादा दिन तक फिल्मों में नहीं टिका और उन्होंने अपना सारा ध्यान संगीत में ही लगा दिया। साल 1958 में उन्होंने सत्यजीत रे की कहने पर जलसा घर में यह सीन किया था। और यह उनकी फिल्मी पर्दे पर आखिरी परफॉर्मेंस थी। बेगम अख्तर ने प्रसिद्ध संगीत निर्देशक मदन मोहन के साथ फिल्म दाना पानी में ए इश्क मुझे और तो कुछ याद गाना भी गाया था। साल 1945 में उन्होंने लखनऊ के बैरिस्टर इश्तियाक अहमद अब्बासी से शादी कर ली, जिसके बाद ही अख्तरी बाई बेगम अख्तर के नाम से जानी गई। बेगम अख्तर ने शादी के बाद 8 साल के लिए संगीत छोड़ दिया था। हालांकि कई गर्भपात और अपनी मां की मौत के बाद वो काफी बीमार पड़ गई। इसके बाद डॉक्टरों ने यह महसूस किया कि केवल संगीत के माध्यम से ही वो इस दुख से उभर सकती। बेगम अख्तर का 8 साल बाद संगीत की दुनिया में लौटना उनकी जिंदगी का दूसरा दौर था, जिसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जगहों पर निजी महफिलों में प्रदर्शन किया और आखिरकार वह ऑल इंडिया रेडियो में गाने लगी, जिससे उनकी आवाज़ देश के कई क्षेत्रों तक पहुंचने लगी। पहली महिला थी जिन्होंने खुद को उस्ताद घोषित किया और उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कंठा बंद समारोह में परफॉर्म भी किया। बेगम अख्तर अपनी आखिरी सांस तक गाती रही। 30 अक्टूबर 1974 को अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के बाद केवल 60 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। साल 1968 में पद्मश्री और साल 1972 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। मरणोपरांत उन्हें साल 1975 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। बेगम अख्तर की गायन शैली अद्वितीय है, जिसकी वजह से आज भी उन्हें मल्लिका गजल कहा जाता है।
मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, वे मोहब्बत तेरे अंजाम पे